परमेश्वर आपको ना ही ज्यादा देना चाहते हैं और परमेश्वर ना ही आपको कम देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको उतना ही देना चाहते हैं जितनी आपकी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के अजीजों ज्यादा कई बार नुकसानदेह होता है हमारे लिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आप सुन लेते हैं, आपको बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन आप कमेंट करना भूल जाते हैं। आप में से हर एक का कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले 50,000 लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। सिर्फ ये नहीं, जितने भी मैसेजेस को मैंने परमेश्वर के अजीज़ यूट्यूब में डाला है, सारे मैसेजेस दूसरों तक पहुंचना चाहिए। करीबन 50,000 लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु 50,000 लोगों तक हर एक मैसेज पहुंचे। बस उससे ज़्यादा नहीं पहुंचेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 50,000 लोगों तक पहुंचाने का काम आप कर सकते हैं। आप में से जितने भी लोग आप देख रहे हैं, देखते ही आप लाइक कर दीजिए। लास्ट में लाइक करूंगा, लास्ट में लाइक करूंगी करके मत सोचिए। एक बहुत ही परमेश्वर के अजीज़ों दिल के गहराई से निकला हुआ प्रचार है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठ के आया हूँ, किसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दोस्ती नहीं है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, जो काम प्रभु ने दिया है। और प्रभु के काम को करते हुए अगर अपने आप को निछावर भी करना पड़े, उस बात के लिए भी मैं तैयार हूँ। हालेलुया। सो आप सभी के सहयोग और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, ताकि जिस विज़न के लिए परमेश्वर के अजीज़ों हम आगे बढ़ रहे हैं, उस विज़न को हम पूरा कर सके। हाँ, हम जानते हैं प्रभु ने लिमिट सेट किया है, प्रभु ने दायरा तय किया है। उस दायरे से बाहर जाके हम कुछ नहीं करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। और हमें पता है इस चैनल के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, हाउस ऑफ यूनिटी के साथ अच्छे लोग खड़े हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग खड़े हैं। और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के लिए। पिछले प्रचार में आप लोगों ने कमेंट किया, अपने राय को आपने दिया है। ऐसे ही बेहद प्यार दीजिए परमेश्वर के अजीज़ों। मैं एक परमेश्वर का छोटा सा दास हूँ और मैं कोशिश करता हूँ आप तक सच्चे वचनों को मैं पहुँचा सकूँ। प्रार्थना पूर्वक वचनों को लेकर आता हूँ, इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है, कई बार मैं सो नहीं पाता हूँ, कई बार थकान इतनी होती है, अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाता, ताकि आप तक वचन पहुँचा सकूँ। इसलिए कदर कीजिएगा हर एक प्रचार को, परमेश्वर के अजीज़ों साझा कीजिएगा, कॉमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। कि परमेश्वर आपको ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं, उसी जगह में परमेश्वर आपको कम भी नहीं देना चाहते हैं। क्यों ऐसा है, इस बात की गहराई को अगर आप समझेंगे तो कभी भी आप परमेश्वर को ज़्यादा नहीं मांगेंगे। और अगर आपके पास कम हो भी गया तो आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर यही तो आपको सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? वो सिखाना चाहता है जितना तेरे पास है उतने में ही तू संतुष्ट रहे। संतुष्टि बहुत जरूरी है कि नहीं? मुझे बताइए, आपके पास 100 रुपया है, आप संतुष्ट है, तो आप उस 100 रुपये में आप खुश रहेंगे। आप उसी जगह में आपके पास 1 लाख रुपए, आप संतुष्ट नहीं है। क्या फायदा उस पैसे का? मुझे बताइए, क्या फायदा उस 1 लाख रुपए का? आपके पास 1 लाख रुपए तो आ गया, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है। यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। आप बिल्कुल आनंदित नहीं है, उस पैसे से आनंदित नहीं है, उस जीवन से आनंदित नहीं है, तो उस 1 लाख रुपए का क्या फायदा? प्रभु आपको खुश देखना चाहता है। आपकी खुशी शायद आपको लगता है ज्यादा में है, आपको ऐसा लगता है आपके पास कम है, इसलिए आपकी खुशी गायब हो गई। लेकिन प्रभु जानता है कि आपकी खुशी कितने में है, और प्रभु आपको उस परिस्थिति में खुश करना चाहता है, खुश देखना चाहता है। ये कितनी गहरी बात आज पवित्र आत्मा रिवील कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आपके घरों में पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम ज्यादा के चक्कर में मत रहो। पतरस से कहा, पतरस अब तू मछली पकड़ना छोड़ दे। तो पतरस ने एक बार भी प्रभु यीशु मसीह से नहीं पूछा, तो प्रभु मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? आप खुद सोचिए, पतरस ने जब मछली पकड़ना छोड़ दिया तो क्या पतरस भूखा रहा?
मछली पकड़ते टाइम कई बार पतरस भूखा रहा होगा, क्योंकि कई बार उसके जाल में मछली नहीं आती थी। कई बार वो खाली जाल लेकर घर की ओर लौटता था। और मछुआरे का जीवन पता कैसा होता है? मछली पकड़ा तो पेट भरा, अगर मछली नहीं है तो घर में खाना नहीं है। इतना पेनफुल लाइफ होता है मछुआरों का लाइफ। इसीलिए पूरी पूरी रात वो मछली पकड़ते हैं। कई बार कई महीने तक वो समंदर में रहते हैं, कई बार कई हफ्ते तक वो समंदर में रहते हैं मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है अगर हम मछली पकड़ेंगे तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा। प्रभु आशीष देंगे, प्रभु ये देंगे बोलना बहुत आसान है, लेकिन बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से तंगियों में से गुजर रहे हैं, कठिनाई में से गुजर रहे हैं। क्या वो लोग भी बोल सकते हैं कि मसीही जीवन बहुतायत का जीवन है? क्या देना चाहता है बहुतायत में वो आपको? कभी समझ पाए हैं आप? आपको संसार में जाकर खुशी नहीं मिली, इसीलिए तो आप प्रभु के पास आए। पहले आप संसार में ही तो थे, पहले आप उन चीजों के घेरों में ही तो थे जिन चीजों के घेरों में आज आप रहना चाहते हैं। पहले आप उन्हीं कपड़ों के पीछे पड़े रहते थे, उन्हीं मेकअप के पीछे पड़े रहते थे, उन्हीं खाने की चीजों के पीछे पड़े रहते थे, गाड़ियों के पीछे पड़े रहते थे। तब शांति नहीं था आपके जीवन में। अब जब शांति आपके जीवन में आ गया, आपको वापस वही चीजें चाहिए। जरूरत पूरा होना गलत बात नहीं है, लेकिन उस जरूरत को अपना स्वामी बना लेना, या उन चीजों को अपना स्वामी बना लेना जिन चीजों की हमें जरूरत है, दैट इज डिफरेंट थिंग। परमेश्वर आपका स्वामी होकर आपके जीवन में राज करना चाहता है, लेकिन हम में से कितने लोग हम परमेश्वर को स्वामी बना रहे हैं? हम में से कितने लोग हम परमेश्वर को स्वामी बना रहे हैं? जरूरत के समय में प्रभु प्रभु जैसे ही मिल गया, फिर कहाँ है प्रभु हमें भी नहीं पता। फिर कई हफ्ते तक हमें पता नहीं रहता है कि प्रभु है कहाँ। कई महीने तक शायद हमें पता नहीं है कि प्रभु कहाँ पे है। जैसे ही फिर दुख तकलीफ आया, फिर प्रभु के पास दौड़ते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। ऐसे विश्वासी भी इस संसार में जी रहे हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है परमेश्वर से। मतलब वो प्रभु के साथ उस रिश्ते में आना ही नहीं चाहते हैं जिस बात के बारे में वचन में जिक्र किया गया है कि तुम मसीह को पहन लो। पहनने का मतलब आप समझते हैं? आप जब कपड़े को पहन लेते हैं तो फिर कपड़ा आपके साथ रहता है, जहां भी आप जाते हैं कपड़ा आपके साथ रहता है। इसी प्रकार वचन में क्या लिखा है? तुम मसीह को पहन लो ताकि हमेशा तुम मसीह के साथ रह सको, मसीह को अपने साथ लेकर चल सको। क्या वाकई में आज हम मसीह को साथ लिए हुए व्यभिचार कर रहे हैं? क्या हम मसीह को साथ में लिए हुए चोरी कर रहे हैं? क्या हम मसीह को साथ में लिए हुए झूठ बोल रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, कपड़ा आप दोबारा उतार नहीं सकते हैं अगर आप घर से बाहर निकल गए तो। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन मसीह को कई बार हम उतार देते हैं। घर से तो पहन कर निकलते हैं, लेकिन जब हम अपने कार्य के स्थल में पहुंचते हैं, हम मसीह को उतार के साइड में रख देते हैं और कुछ समय के लिए कहते हैं कि प्रभु मुझे ये पाप करने दे, मुझे यहाँ झूठ बोलना है प्रभु, मेरे बिजनेस के लिए मुझे झूठ बोलना, मुझे झूठ बोलने दे प्रभु, अभी थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए। क्योंकि मसीह के साथ में आप झूठ नहीं बोल सकते। आप मसीह आपको झूठ बोलने नहीं देगा, इसीलिए तो मसीह आपके साथ रहना चाहता है। पहले तो आप मसीह के बिना जी रहे थे ना, सो अगेन फिर आपको मसीह के बिना ही जीना है। पहले आप परमेश्वर के अजीज और मसीह के बिना जी रहे थे, अगेन फिर आपको मसीह के बिना ही जीना है। बहुत सी चीजें हमारे आसपास हो रही है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। और आपका जो इग्नोरेंस है ना, एक दिन बहुत बड़ा तबाही लेकर आएगा। क्या इग्नोर कर रहे हैं आप? एक व्यक्ति सही तरीके से प्रभु में नहीं चल रहा है, हम इग्नोर कर रहे हैं। हम इग्नोर कर रहे हैं उसके नादानियों को, हम इग्नोर कर रहे हैं जो वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर कर रहा है, हम इग्नोर कर रहे हैं। हम बोल रहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई भी नहीं कोई नहीं कोई नहीं। परमेश्वर के अजीजों, एक दिन वही व्यक्ति बहुत से लोगों को नाश के रास्ते में लेकर जाएगा, क्योंकि अभी हम छोड़ रहे हैं ना, उसे जाने दे रहे हैं। अगर गलत दिख रहा है बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए। इवन मैं कहता हूं, अगर मैं गलत प्रचार कर रहा हूं ना, आप आइए कमेंट में लिखिए, बोलिए। कुछ लोगों ने मेरे टैटू को ध्यान में रखा है कि मेरे हाथ में टैटू है। मुझे वाकई में मुझे पसंद नहीं है, टैटू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब मैं छोटा था तब मैंने इस टैटू को बनाया है, जो मेरे
राइट हैंड में है। अभी शायद थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, पूरा नहीं दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं कुछ और ही बनाना चाह रहा था, ये टैटू कुछ और ही बन गया। सो अब मैं क्या नहीं कर सकता, इसको हटा भी नहीं सकता, रख भी नहीं सकता। सो चलो इसके साथ ही चलते हैं। उस समय में समझ नहीं था, उतनी बुद्धि नहीं थी, प्रभु को तो जानता ही नहीं था, प्रभु से दूर था, तो वो मिस्टेक हो गया है। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे टैटू के साथ ही ग्रहण किया है। प्रभु को मेरे टैटू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद मैं सोचता हूँ आप इसे नहीं हटाएंगे तो ही अच्छा है। हटाना भी एक अलग प्रोसेस है, लेज़र के ज़रिए हटाना पड़ता है, और हटाने के बाद भी परमेश्वर का जो एक निशान वहाँ पे रह जाता है। तो मैंने सोचा चलो नहीं हटाएंगे, कुछ नहीं होता है। सो आप में से जितने भी लोगों को ये थोड़ा बुरा लग रहा है, माफ़ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर नहीं बनाया है। जब मेरे अंदर अकल नहीं था तब मैंने इस टैटू को बनाया है। सो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कभी भी एनकरेज नहीं करूँगा, किसी भी यूथ को मैं एनकरेज नहीं करूँगा। बाकी जो सच्चाई है आपके सामने है। कभी भी कुछ भी बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं वचन के खिलाफ जाकर बोल रहा हूँ, आप आकर बोल सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हम्बल टू एक्सेप्ट योर थॉट्स। आई एम ऑलवेज हम्बल। मैं हमेशा नम्र बना रहूँगा आप सभी के बातों को सुनने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं वहाँ पे अपने आप को सही करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन। मैं परफेक्ट नहीं हूँ और शायद मैं कभी परफेक्ट बन भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। अगर कोई सिद्ध है तो वो है मेरा प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु यीशु सिद्ध है और कोई भी नहीं। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कई बार कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, आइए कमेंट में बोलिए, शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में उस विषय के बारे में बात करूं। अगर मुझे कुछ क्लैरिफाई करना होगा, डेफिनेटली मैं क्लैरिफाई करूंगा, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आपने जब मेरे टैटू के बारे में बोला, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे भी कई बार बुरा लगता है ये टैटू है क्यों। लेकिन कोई बात नहीं, जब प्रभु ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही चलते हैं, और सच्चाई आपके सामने है, छिपाने से छिपेगा तो है नहीं ये, ठीक है। कई बार मैं टी शर्ट्स पहनता हूँ तो नहीं छिपता है, सो नो प्रॉब्लम, चलो कोई नहीं, गलती हो गई, प्रभु ने माफ़ कर दिया। सो आप भी इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए, हालेलुया। लेकिन मैं कभी भी समर्थन नहीं दूंगा इन सब चीज़ों के लिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं करना चाहिए, हालेलुया, नहीं करना चाहिए। सो बैक टू द पॉइंट, बैक टू द टॉपिक हम आते हैं। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए कि प्रभु आपको कुछ सिखा रहा है। वेट, प्रभु आपको कुछ सिखा रहा है। जिस तरीके से नीति वचन 30 अध्याय 7वें आयत से हम पढ़ते हैं, 7वें आयत में लिखा है, उसी तरीके से परमेश्वर के अजीज प्रभु हमारे जीवन में कुछ बदलाव करना चाह रहा है। सुनिएगा, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ओके, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। लेखक इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर हमारे प्रतिदिन के मांग से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे प्रतिदिन के मांग से प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन उससे मांगे। प्रतिदिन मांगने का मतलब क्या है? उसके साथ जुड़े रहना। हालेलुया। मसीह को पहनने का मतलब क्या है? कि आप मसीह को अपने साथ रखे, अपने करीब रखे, अपने में रखे। हालेलुया, अपने अंदर रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें आयत में बोला है, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं, अपने दिल के दरवाजे को खोल। प्रभु यीशु मसीह बाहर से आपके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। ला इलाजों को शिफा मसीहा देता है,
बेसहारों को उठा मसीहा देता है, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, जिंदगी को जिंदगी मसीहा देता है। हालेलुया। जिंदगी को जिंदगी मसीहा देता है। मुझे बहुत पसंद है ये लाइन। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के बिना जिंदा नहीं हूं। सच में मैं बोल रहा हूं, मैं मरा हुआ था, मर चुका था। मैं जब मैं अपने पुराने जीवन में था, मैं मर चुका था और मैं मरने के बारे में सोचता था। मैं जिंदा ही नहीं था। मेरी ज़मीर मर चुकी थी, होप खत्म हो चुका था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, लगभग मरने के कगार में था। और कुछ हफ्ते अगर मैंने मसीह को नहीं पाया होता तो शायद आज मैं आपके बीच में नहीं होता। प्रभु जानता है राइट टाइम कब है हमें चुनने का और बुलाने का। और अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, वो सिखाएगा आपको और आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण अभी मुझे याद आ रहा है। कई बार आप लोगों ने देखा है जब लोग लाइन में लगते हैं, लाइन में लगते टाइम बहुत से लोग पीछे जाते हैं। पीछे क्यों जाते हो? वो फ्रंट में क्यों नहीं होते हैं? वो पीछे इसलिए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा मिले। कई बार शायद मैंने ऐसा किया है, कई बार शायद आपने ऐसा किया है। लोग फ्रंट में नहीं जाना चाहते, बोलते नहीं आप जाओ, आप जाओ। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है सबको मिल जाएगा, उसके बाद मुझे ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा के चक्कर में कई बार उनका प्लेट खाली होता है। हुआ है आपके साथ ऐसा? ये फैक्ट है। और ज़्यादातर लोग परमेश्वर के अजीज़ों इस परिस्थिति का सामना करते हैं। ज़्यादा के चक्कर में उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। लेखक क्यों बोल रहा है कि प्रभु मुझे ज़्यादा मत दे? क्योंकि जिन लोगों को प्रभु ने दिया वो परमेश्वर को भूल गए। सुलेमान को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को भूल गया सुलेमान। शाऊल राजा को परमेश्वर ने दिया, शाऊल राजा भूल गया परमेश्वर को। ऐसे ही आप पढ़िए परमेश्वर के अजीज अलग अलग लोगों के बारे में। जब हम पढ़ते हैं, जब उनके पास ज्यादा आ गया या वो ज्यादा के चक्कर में रहे, प्रभु से दूर हो गए वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अजीज आपको मिल गया तो आप हट जाएंगे, फिर आप परमेश्वर से मांगेंगे नहीं। आप समझ रहे इस बात को? वो जो कनेक्शन है ना वो टूट जाएगा। उड़ाव पुत्र का कनेक्शन पिता के साथ टूट गया, इसीलिए उसे सुअरों का चारा खाना पड़ा। क्योंकि पिता से जो सप्लाई है ना वो कंटिन्यू रहता है जब आप पिता के साथ बने रहते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उड़ाव पुत्र जब तक पिता के पास था उसे कभी भी सुअरों का चारा खाना नहीं पड़ा, क्योंकि पिता ने उसकी सारी जरूरतें पूरी की। अब वो कह रहा है कि पिता अब मुझे तेरे साथ बने नहीं रहना है, मुझे मेरा हिस्सा दे दे और मैं चला जाऊंगा। कई बार हम परमेश्वर का अपना हिस्सा मांग लेते, प्रभु मुझे दे दीजिए, बहुत हो गया ये प्रार्थना, बहुत हो गया वचन, बहुत हो गया आराधना, कलीसिया में जाना। बहुत से लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, बहुत से लोगों ने वचन पढ़ना छोड़ दिया है। परमेश्वर के अजीजों, एक ऐसा समय आएगा, अगर आपने ऐसा किया है, आपको उस हालात से होकर गुजरना पड़ेगा जिस हालात से होकर उड़ाव पुत्र गुजरा है। एग्जाम्पल दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर के अजीज, उस एग्जाम्पल को, उस दृष्टांत को, उस पैराबल को आप हल्के में मत लीजिए। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू। सच्चाई है वो। आप पिता के साथ बने रहेंगे, आपको सप्लाई मिलता रहेगा। हालेलुया। मत्ती 6:33 के अनुसार परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे जीवन में ऐड कर दी जाएगी। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, ऐड कर दिया जाएगा। इट विल ऐड इनटू योर लाइफ। हालेलुया। लेकिन अगर आप पिता से दूर होते हैं, वो जो सप्लाई है ना, सप्लाई खत्म हो जाता है, टूट जाता है वो रिश्ता। सप्लाई का जो चेन है वो टूट जाता है। क्या हुआ उड़ाव पुत्र के जीवन में? दूर देश को जब वो चला गया, उसके साथ बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो धनी था। उस समय में धनी था, जस्ट नया रईस ज्यादा था वो। बहुत से लोग उसके आसपास थे। आजकल धनी के ही तो दोस्त ज्यादा होते हैं।
धनी के ही तो परमेश्वर के अजीजों मित्र ज़्यादा होते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है। लेकिन पता है आपको हम क्या चाहते हैं? हम हाउस ऑफ यूनिटी से हर एक पर्सन को, हर एक व्यक्ति विशेष को हम आदर देना चाहते हैं। हमारे कलीसिया में आने वाले लोगों को हम ये नहीं पूछते हैं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना पैसा है, आपने कितनी पढ़ाई की है। हमारे कलीसिया में आने वाले लोगों को हम ये पूछते हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आपका स्वागत है इस कलीसिया में। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हम नहीं देखेंगे आप धनी है या गरीब है, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, हम बस आपको प्रभु में बढ़ाने का काम करेंगे। बाइबल में लिखा है धनी के बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन गरीब के मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। अय्यूब के मित्र अय्यूब को छोड़कर चले गए, क्योंकि अब अय्यूब के पास कुछ नहीं था। अय्यूब के पास कुछ नहीं है। अब अय्यूब अकेला है। अय्यूब की पत्नी छोड़कर चली गई, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन उस परमेश्वर ने, उस पिता ने अय्यूब को कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की आशीषों से प्यार ना करे। प्रभु जो आशीषें देता है उन चीजों से प्यार ना करे, पिता से प्यार करे, परमेश्वर से प्यार करे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझे, क्योंकि कंटिन्यूअसली, लगातार वो आपके जीवन में सप्लाई भेजना चाहता है। अगर आप उन चीजों से प्यार करके प्रभु से दूर हो जाते हैं, सप्लाई टूट जाएगा। फिर वो सप्लाई जो आपको मिल रहा है नहीं मिलेगा। आज शायद आपको लग रहा है कि आपको कम मिल रहा है। एक समय ऐसा होगा कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, सप्लाई बंद हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? आपको कम नहीं मिल रहा है, प्रभु आपको सिखा रहा है, कम में आनंदित होना सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे इस बात का? आपको कम में आनंदित होना सिखा रहा है ताकि आप ज्यादा ना मांगे। आपको कम में आनंदित होना सिखा रहा है परमेश्वर के अजीजों, ताकि जब वो आपकी जरूरतें बराबर पूरी करे तब आप स्टेबल रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के काम के पीछे शिक्षा है। ज्यादा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपके जीवन के लिए नुकसानदेह है, प्रभु जानता है। प्रभु ने आजमा के देख लिया, शाऊल को आजमा कर देख लिया, सुलेमान को आजमा कर देख लिया, नबूकदनेस्सर को आजमा कर देख लिया, अलग अलग राजाओं को आजमा के देख लिया, इजराइलियों को आजमा के देख लिया। प्रभु जानता है परमेश्वर के अजीजों, इंसान जो जात है, इंसान धोखा देता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में बार बार बोलते हैं, मैं यहोवा हूं, मैं धोखा नहीं देता हूं। मैंने जो बातें बोल दी वो बोल दी, मैं अपने जुबान का पक्का हूं। अगर उसने बोला है मत्ती 6:33 में, अगर तू परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करता है तो सारी वस्तुएं जो तुझे चाहिए मैं तुझे दे दूंगा, मैं तेरे जीवन में मैं जोड़ दूंगा। तो वो अपने बातों से मुकरेगा नहीं। हालेलुया, वो अपनी बात आपके जीवन में पूरा करेगा। लेकिन कुछ तो सिखा रहा है प्रभु हमें। प्रभु आपसे दूर भी नहीं है, प्रभु आपसे नाराज भी नहीं है, लेकिन प्रभु आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। प्रभु आपको बेहतर बेटा बनाना चाहता है। प्रभु आपको बेहतर बेटी बनाना चाहता है। एक लोहार जब तक लोहे को पीटता है परमेश्वर के अजीजों, तब तक उसमें बदलाव होता है। लोहार ने अगर पीटना छोड़ दिया परमेश्वर के अजीजों, लोहे का आकार नहीं बदलेगा। और लोहार सिर्फ पीटता ही नहीं बल्कि उसे आग में भी डालता है। उस लोहे को आग में डालते हुए तब तक पीटता है जब तक कि वो लोहा एक नया आकार ना ले ले। परमेश्वर चाहता है हर एक वचन के वार को आप एक शिक्षा के रूप में ले। वो वचन से आप पर वार कर रहा है। जिस तरीके से लोहार लोहे को पीटता है, उसी प्रकार परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर अपने वचन से हम पर वार करता है। और तब तक वो वार करेगा, तब तक वो हमें पीटता रहेगा अपने वचन से, जब तक कि हम एक नए आकार में ना बदल जाए। प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है, प्रभु आपको कुछ बताना चाहता है, प्रभु आपको कुछ बनाना चाहता है। इसीलिए वो आपको ज़्यादा नहीं देना चाहता है,
इसीलिए परमेश्वर के अजीज़ों, वो आपको कम नहीं देना चाहता है, बल्कि जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उतना वो आपको देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है ज़्यादा अच्छा नहीं, वो जानता है कम में भी आपका गुजारा नहीं होगा। लेकिन कई बार परमेश्वर के अजीज़ों, वो कम में हमें सिखाता है कि हम ज़्यादा ना मांगे, कम देकर हमें सिखाता है कि हम खुश रहे, कम देकर वो हमें सिखाता है कि आने वाले समय में जब वो हमें प्रॉपर आशीष देगा, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार जब वो हमारे जीवन में काम करेगा, तब हम स्थिर रह सके। हालेलुया। स्थिर रहना भी ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो नहीं चाहता है कि आप एक दिन के लिए स्थिर रहे, वो चाहता है आप हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहे, मसीह को पहने और हमेशा प्रभु के साथ कनेक्टेड रहकर, हालेलुया, प्रभु में आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर के अजीज़, अगर अभी तक आपने इस मैसेज को सुना है तो बिना कमेंट किए आप नहीं जा सकते हैं। आज आपको लिखना है कि मैं प्रभु में संतुष्ट हूँ। अगर आप संतुष्ट है तो आपको लिखना है कि मैं प्रभु में संतुष्ट हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, अपने बेटे और बेटियों को आप बदले हुए जीवन में लाना चाहते हैं और प्रभु उनसे खुदाबंद आप इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि आप कितने महान परमेश्वर हैं। इसलिए कई बार प्रभु आप हमें घटी में से गुजारते हैं ताकि हम आपसे ज़्यादा ना मांगे, हम कम में जीना सीखें और प्रभु हम आनंदित रहे। पिता, हमारी सप्लाई आपसे है और प्रभु उस सप्लाई को बराबर बनाए रखने के लिए प्रभु हमें आपके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु हर दिन मैं आपके बेटे और बेटियों के लिए वचन को लेकर आता हूँ। प्रभु होने दीजिए खुदावन, इस वचन को जितने भी लोग साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए। प्रभु वो जानते हैं सच्चाई कहाँ पे है, कौन सा वचन सच्चा है, कौन सच्चाई बोल रहा है। इसीलिए प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए जब वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं। और प्रभु होने दीजिए खुदाबंद, आप हर एक को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दीजिए और हमेशा प्रभु आपके साथ कनेक्टेड रहकर उस सप्लाई को पाते रहे। इस सप्लाई के जरिए प्रभु आप अपने लोगों को आशीषित करते। सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।